Good evening, my dear students and everyone. Welcome back to my YouTube channel English with Ravi Sharma. Once again, I would like to welcome you all to my YouTube channel English with Ravi Sharma. एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट ग्रामर के क्लास में हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन के बारे में चर्चा की, एडजेक्टिव के प्रेडिकेटिव यूज और एट्रीब्यूटिव यूज के बारे में डिस्कस किया। आज हम उस सीरीज को आगे बढ़ाना चाहेंगे और एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में, ग्रामर की लास्ट क्लास में, लास्ट वेडनेसडे को मैंने आपसे एडजेक्टिव की डेफिनेशन और एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव यूज के बारे में चर्चा की। एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच describes a noun and a pronoun. Adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun. एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसे ही बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल रखूं, आई एम स्मार्ट, तो स्मार्ट वर्ड है एडजेक्टिव। ही इज हैंडसम, तो हैंडसम वर्ड है एडजेक्टिव। द वॉच इज स्मार्ट, तो स्मार्ट वर्ड है एडजेक्टिव। द वॉच इज डिजिटल, तो डिजिटल वर्ड है एडजेक्टिव। ही इज ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट वर्ड है एडजेक्टिव। जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, जो नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई के बारे में चर्चा करें, उसे ही बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में केवल अच्छाई की बात नहीं होगी, उसमें बुराई की बात होगी, क्योंकि कोई व्यक्ति फेमस होता है अपने अच्छे कामों की वजह से। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ पॉपुलर लीडर, तो पॉपुलर वर्ड है एडजेक्टिव। मैं आपसे बोलूं टेररिस्ट आर नोटोरियस, तो नोटोरियस वर्ड है एडजेक्टिव। तो जिसमें अच्छाई और बुराई ऐसे ही बोल सकते हैं हम। ही इज पुअर, तो पुअर वर्ड है एडजेक्टिव। दे आर रिच, तो रिच वर्ड है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है, जो नाउन और प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। फिर हमने इसके एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज के बारे में चर्चा की। एट्रीब्यूटिव यूज जब हम नाउन से पहले एडजेक्टिव को प्लेस करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, तो ऑनेस्ट यहाँ पर पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है, ये एट्रीब्यूटिव यूज है। प्रेडिकेटिव यूज जब एडजेक्टिव को वर्ब के बाद प्लेस किया जाता है। दे आर इंटेलिजेंट, तो इसमें इंटेलिजेंट वर्ड प्रेडिकेटिव यूज, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। इसका जो फॉर्म है वो प्रेडिकेटिव है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में जो सबसे हमारा पहला, जो सबसे फेवरेट बहुत अच्छा एडजेक्टिव है, वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। नाम में है प्रॉपर एडजेक्टिव, फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। जो प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है उसे बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं। प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर और इंडिविजुअल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का खुद का, स्वयं का इंडिविजुअल जो नेम होता है उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे पर्सन, मैंने बोला पर्सन, तो पर्सन है। कॉमन नाउन बॉय, कॉमन नाउन बॉय का जैसे ही नाम ले दोगे अशोक, सुरेश, दिनेश, बन जाएगा प्रॉपर नाउन। लड़की का जैसे ही नाम ले दिए सीता, गीता, श्रद्धा, बन जाएगा प्रॉपर नाउन। तो इन्हीं प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव को बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है इंडियन, इंडिया से बना हुआ है, इंडिया है प्रॉपर नाउन। किसी कंट्री का नाम है तो यहाँ पर इंडियन हुआ प्रॉपर एडजेक्टिव। चाइना, चाइना, चाइना से बना हुआ, चाइना एक कंट्री का नाम, प्रॉपर नाउन, और चाइना से बना हुआ एडजेक्टिव है चाइनीज। सेकंड टाइप की बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आप नाम में ही क्लियर है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी यानी टेल्स व्हाट काइंड ऑफ, किसी नाउन की क्वालिटी को जो बताएगा उसे, उस एडजेक्टिव को जो बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे गुड बॉय, तो बॉय की क्वालिटी बता रहा है गुड वर्ड, तो गुड वर्ड कहलाया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मैन, ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट मैन की क्वालिटी को बता रहा है तो ऑनेस्ट मैन कहला दिया। इंटेलिजेंट पर्सन, तो इंटेलिजेंट वर्ड है क्वालिटी को बताने वाला। डल बॉय, तो डल वर्ड है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो आप नाम से ही क्लियर है, क्वांटिटी के बारे में बताएगा। टेल्स हाउ मच, यानी ये अनकाउंटेबल को शो करेगा, ये एडजेक्टिव अनकाउंटेबल को शो करेगा। कैसे? आपके सामने लिखा हुआ है सम मिल्क, तो मिल्क जो नाउन है वो है हमारी अनकाउंटेबल को क्वालिफाई करने वाला वर्ड है सम, ये कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आपके सामने एक एग्जांपल और लिखा है वाटर से पहले लिखा हुआ है लिटिल, तो लिटिल वर्ड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो वाटर को क्वालिफाई कर रहा है, और वाटर है अनकाउंटेबल। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव का टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर क्लियर है नाम से ही, टेल्स हाउ मेनी, काउंटेबल को जो दिखाएगा, नंबर को जो दिखाएगा, उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इसमें हमें तीन चीजों को शो करना होता है। ओ, सी, एम से याद रख सकते हैं। ओ यानी ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल, सी यानी कार्डिनल, कार्डिनल, और एम है मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। ओ में ऑर्डर की बात करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
सी कार्डिनल में हम संख्या की बात करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मल्टीप्लिकेटिव में हम मल्टीपल की बात करेंगे, सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल। तो इस तरह की काउंटिंग को हमें यदि दिखाना हो एडजेक्टिव के फॉर्म में तो वो आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। टेल्स हाउ मेनी काउंटेबल। फर्स्ट प्राइज, तो प्राइज को क्वालिफाई करने वाला शब्द है फर्स्ट, ये कहलाए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 3 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करने वाला है, स्टूडेंट की संख्या को बताने वाला वर्ड है 3, ये कहलाए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डबल रूम, डबल रूम, तो ये रूम को जो क्वालिफाई करने वाला वर्ड है डबल, ये कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यदि हम फर्स्ट की बात करें, ये कहलाएगा ऑर्डिनल एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्रम को दिखा रहा है। 3 कहलाएगा हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव, सी को दिखाने वाला कार्डिनल एडजेक्टिव, क्योंकि ये संख्या को दिखा रहा है। डबल एक मल्टीप्लिकेशन को दिखा रहा है, तो ये कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। और ये आएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हम इनको डिटेल में भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव का टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव नाम से ही क्लियर है, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है, पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा, दिस पेन इज ब्लू, दिस पेन इज ब्लू। इसी ब्लू पेन को मैं थोड़ा सा दूर रख दूं और वहां से बोलूं दैट पेन इज ब्लू, दीज पेन्स आर ब्लू एंड ब्लैक, दोज पेन्स आर ब्लू एंड ब्लैक। तो पॉइंट आउट करने के लिए, पॉइंट आउट, पॉइंट्स आउट विच वन, पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर नाउन। तो दिस बुक, यहां पर बुक को पॉइंट आउट करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है दिस, ये कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट पेन, पेन को पॉइंट आउट कर रहा है दैट, तो दैट कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज बॉयज, तो बॉयज को पॉइंट आउट कर रहा है दीज, तो दीज कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज गर्ल्स, तो ये गर्ल्स को क्वालिफाई करने वाला शब्द है, गर्ल्स को पॉइंट आउट करने वाला शब्द है दोज, तो दोज कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव का टाइप है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? पजेसिव यानी पजेशन। कोई कहता है ना आप बहुत पजेसिव हो, यानी आप उस चीज पर अधिकार बहुत दिखाते हो, तो पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं सोज ऑनरशिप और पजेशन, जो ऑनरशिप या पजेशन को दिखाए उसी को बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे मैं बोल सकता हूं आपसे दिस इज माई मार्कर, तो माई वर्ड कहलाया पजेसिव एडजेक्टिव। तो आपने देखा कि माई बुक, बुक पर पजेशन दिखाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया माई, ये कहलाया पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है योर बैग, तो बैग को क्वालिफाई करने वाला शब्द है योर, जो पजेशन को दिखा रहा है, तो योर वर्ड कहलाया पजेसिव एडजेक्टिव। हिज कार, कार को क्वालिफाई करने वाला शब्द है हिज, जो पजेशन को दिखा रहा है कार पर, तो हिज कहलाया पजेसिव एडजेक्टिव। तो इन्हें बोलते हैं आई से बना माई, वी से बना अवर, फिर नेक्स्ट यू से बना योर, ही से बना हिज, शी से बना हर, इट से बना इट्स और दे से बना देयर। तो ये कहलाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एक एक करके जो पॉइंट आउट करे। मैंने आपसे बोला कि मेरे पास 500 रुपए हैं और मुझे 10 लोगों को बांटने हैं, तो हर व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे? तो प्रत्येक व्यक्ति को 50 रुपए मिलेंगे। तो जिनमें एक एक के बारे में चर्चा की जाए, एक एक नाउन को पॉइंट आउट किया जाए, उस एडजेक्टिव को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। रेफर्स टू वन बाय वन, एक एक करके जो एक एक को पॉइंट आउट करे, एक एक के बारे में चर्चा करे, एक एक को बांटने का काम करे, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच बॉय, ईच बॉय यानी प्रत्येक लड़का, एवरी स्टूडेंट और आइदर साइड। अब आपको मालूम है ईच लगाते हैं हम स्पेसिफिक सेंस में, किसी ग्रुप में हमें हर व्यक्ति के बारे में चर्चा करनी हो। ईच ऑफ द बॉयज रिसीव्ड द प्राइज, तो जितने भी बॉयज थे किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, उनमें से हर एक ने प्राइज रिसीव किया, तो ईच का प्रयोग किया जाएगा। एवरी लगाते हैं जनरल सेंस में, कॉमन सेंस में, एवरी सिटीजन शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। और नेक्स्ट है आइदर, आइदर दो में से कोई एक की चर्चा होती है। जैसे आइदर ऑफ द बॉयज इज रेडी टू टेक द एक्शन, तो दोनों में से कोई एक। नाइदर का प्रयोग करते हैं दो में से कोई नहीं, तो यहां पर नाइदर भी एग्जांपल लिख सकते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे, जो हमारा लास्ट एडजेक्टिव है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नाम में ही क्लियर है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किया जाता है। एंड दे आर पुट बिफोर नाउन, जो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। जैसे हमारे सामने एग्जांपल लिखा है विच बुक, और नेक्स्ट है हुज पेन, तो यहाँ पर विच बुक को जो क्वालिफाई कर रहा है शब्द वो है विच, और जिस जो क्वेश्चन पूछने का काम भी कर रहा है, तो विच यहाँ पर कहलाया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह से हुज कहलाया यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में हमने चर्चा की है। एक बार रिकैप करते हैं, रिवाइज करते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन। सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी को बताने का काम करेगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो मात्रा को दिखाएगा।
टेल्स हाउ मच। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है टेल्स हाउ मेनी, कोई संख्या कितनी है तो उसके लिए आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट व्हिच वन। पजेसिव एडजेक्टिव शोज ऑनरशिप और पोजेशन, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है रेफर्स टू वन बाय वन, यानी किसी के बारे में एक एक करके चर्चा करता है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस व्हिच बुक और व्हिच पेन। सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, डियर स्टूडेंट्स, हमने एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में चर्चा की। इससे पहले एडजेक्टिव के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा की और एट्रीब्यूटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज के बारे में बताया। आज हमने उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है। आपको एडजेक्टिव चैप्टर को घर पे अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। एडजेक्टिव की डेफिनेशन, एडजेक्टिव के एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव यूज के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में आपको पढ़ना है। इफ यू फेस एनी डाउट, you can ask me. You can comment here on my YouTube video, or you can ask me through WhatsApp and any other social media platform. You are most welcome. और इसके साथ ही हम विदा लेना चाहेंगे और मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जिनमें हम स्पीकिंग के बारे में चर्चा करेंगे। आप सबके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।